तो क्या अनंत और सम्राट दोनों का ही नामांकन हो रहा है खारिज? मिले सबूत और कोर्ट का फैसला, अब जेल जाना भी तय। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन से सबूत सामने आ गए हैं जिसके बुनियाद पर यह कहा जाने लगा कि ना तो अनंत सिंह बच पाएगा और न ही सम्राट चौधरी बच पाएंगे? आखिर कोर्ट ने क्या कहा है सम्राट चौधरी को लेकर सबूत के बाद में, और जिसके हवाले से अब बिहार की राजनीति में एक नया उफान है? क्या अब चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात, जेल जाना तय हो चुका है? विस्तार से आपको दोस्तों सब कुछ बताते हैं। अंत तक मेरे साथ में जरूर बने क्योंकि खबर अहम है। दोस्तों, कहावत है कि जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहेगा, मगर ये कहावत हर जगह सही साबित नहीं होती। कुछ ऐसा ही हो रहा है बिहार चुनाव में। दुलार चंद के हत्यारे अनंत सिंह और चुनाव आयोग के हल्फनामे में हेराफेरी करने वाले मोदी नीतीश के डिप्टी सीएम और प्रत्याशी सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनका चुनाव जीतने का सपना तो छोड़ दीजिए, अब जो डर इनके मन में था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका नामांकन खारिज हो जाए, अब कुछ वैसा ही होते हुए दिख रहा है। खबरें हैं चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और इनके जेल जाने का बंदोबस्त हो रहा है। बात पहले सम्राट चौधरी की, मगर इससे पहले मैं आपको क्लियर करूं दोस्तों कि आप सोच रहे होंगे कि अनंत सिंह को मैंने हत्यारा क्यों कहा। दरअसल उसके ऊपर जो पहले के मुकदमे हैं तो हैं, आर्म्स एक्ट AK-47 जिसके यहां से जब्त हुई वो तो एक अलग बात है। जिस अंदाज में, जिस तरीके से दुलार चंद के मामले में उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, आर्म्स एक्ट और हत्या के मुकदमे में नामजद FIR में, बिहार का पुलिस प्रशासन, नीतीश सरकार मोदी शाह के शय पर उसे बचा रहे हैं। मगर दोस्तों, सबसे पहले सम्राट चौधरी का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं आपके सामने। किस तरीके से बुरी तरीके से फंसते हुए दिखे। बीजेपी के पोस्टर बॉय सम्राट चौधरी को लगता है कि अपनी सहूलत के हिसाब से अपने उम्र को घटाते बढ़ाते रहेंगे, चुनाव आयोग को दिए हल्फनामे में झूठ बोलते रहेंगे और होगा कुछ नहीं, क्योंकि सैया भय कोतवाल, आयोग तो मोदी साहब का है। दोस्तों, अभी तक सम्राट चौधरी जी की फर्जी डिग्री को लेकर विवाद, संदेह तो आपने खूब सुना, लेकिन अब उनकी उम्र को लेकर के जो सारे झूठ का खुलासा हुआ है, और यह खुलासा सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय ने सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ा दी। दरअसल सम्राट चौधरी ने चुनावी हल्फनामे में अपनी उम्र 56 वर्ष दिखाई है। कितनी? 56 ईयर्स, 56 वर्ष। उनका कहना है कि 1968 में वो पैदा हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऑर्डर जिसमें सम्राट चौधरी के जन्म 1981 में बताया गया, जिसके हिसाब से उनकी उम्र होती है 44 साल, मगर सम्राट चौधरी ने तो अपनी आयु 56 वर्ष बताई है। अब आपको इस खुलासे का एक एक कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, वैसे सम्राट चौधरी पर जो दूसरे आरोप हैं, किस तरीके से प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए थे कि 7 लोगों के हत्या में वो शख्स जेल रह करके आया, मगर फर्जी वहां पर जन्म प्रमाण पत्र लगा करके वो खुद को नाबालिग दिखा करके छूटा था। मगर दोस्तों, अब खुलासा क्या हुआ, एक एक कच्चा चिट्ठा खोले उससे पहले आप इस खुलासे के एक स्टार्टर के तौर पर एक भूमिका देख लीजिए, इस बयान को सुन लीजिए। आज आपके सामने कुछ खुलासे करने आए हैं, और खुलासा जो है वो बीजेपी के पोस्टर बॉय सम्राट चौधरी और राकेश कुमार जी को लेकर है। पूरे विश्व में बिहार की, भारत की ख्याति सम्राट अशोक के नाम से जानी जाती है, लेकिन महामानव के जो जादूगर हैं वो सम्राट चौधरी जी हैं। महामानव के जो जादूगर हैं वो सम्राट चौधरी जी हैं, और उन्हें ऐसा लगता है महामानव ने ये वरदान दिया है कि वो अपनी सहूलियत अनुसार अपनी उम्र जब चाहे बढ़ा लें और जब चाहे घटा लें, और इस पूरी प्रेस वार्ता के बाद हम आपको एक एक साक्ष्य और सबूत आपके इनबॉक्सेस में, और उसकी कॉपी अगर चाहिए होगी तो आपको दे देंगे। अभी तक सम्राट चौधरी जी की डिग्री को लेकर खासा विवाद था, उस पर बड़े प्रश्न थे, उस पर संदेह था, सबूतों के साथ लोगों ने बड़े सवाल और साक्ष्य प्रस्तुत किए। लेकिन अब उनकी उम्र को लेकर भी
बहुत सारे झूठ सामने आ रहे हैं और उनके अब के चुनावी हलफनामे में उन्होंने झूठ बोला है। अपने चुनावी एफिडेविट में झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है, किस तरह से दोस्तों, एक तरफ दुलार चंद्र की जीवन लीला समाप्त करने वाले मोदी नीतीश के प्रत्याशी अनंत सिंह खुले सांड की तरह घूम रहा है। पुलिस का उनको संरक्षण हासिल है। उन्हें गैर जमानती धाराओं में एफआईआर होने के बाद फौरन गिरफ्तारी बनती है, मगर ऐसा मोदी शाह नीतीश ने नहीं होने दिया। लेकिन मोदी शाह नीतीश योगी का घूम घूम करके झूठ परोसना, 20 वर्ष पहले का दौर को जंगल राज बताकर लोगों को भ्रमित कर जनता को अपनी तरफ खींचने की जो कलई थी ना, अब वो जनता की अदालत में खुलती जा रही है। लोग अनंत सिंह के बाद अब सम्राट चौधरी के खिलाफ मुखरता से सामने आ रहे हैं। कई राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि बिहार का यह चुनाव अनंत और सम्राट चौधरी के कारण पलट चुका है। दोस्तों, वैसे तो प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी पर कई सारे खुलासे कर चुके हैं, मगर आपको सम्राट चौधरी पर तथ्यों के साथ किए गए नए खुलासे को दिखाते हैं, और ये तथ्य सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ है। दोस्तों, पहले भी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय सम्राट चौधरी को आयोग घोषित कर चुका था, उनके निर्वाचन को रद्द कर चुका था, जिसके कारण उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के एक सर्टिफिकेट के आधार पर सुनाया था। अब एक बार फिर से कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है। सुनिए इस बड़े खुलासे पर सुप्रिया शिनेत को। चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 56 वर्ष घोषित की है। उनका कहना है कि वो 1968 में पैदा हुए थे। आपसे बस थोड़ा सा फिगर सुनने का अनुरोध करती हूं। इस बार के चुनावी हलफनामे में उनका कहना है कि वो 1968 में 1968 में पैदा हुए थे। इस हिसाब से उनकी जो आयु है वो 56 वर्ष है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम आपको देंगे, 16 अक्टूबर 2003 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक ऑर्डर है, और उसमें फैसला किया गया कि सम्राट चौधरी की जन्मतिथि उर्फ राकेश कुमार की जन्मतिथि 1981 है, जिसके हिसाब से आज उनको 44 साल का होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के 16 अक्टूबर 2003 के ऑर्डर ने सम्राट चौधरी को अयोग्य घोषित किया था। उनके 2000 के परबत्ता से निर्वाचन को रद्द किया गया था, और इसी सब के चलते उनको मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। आप प्रबुद्ध लोगों को याद होगा 1999 में वो मंत्री बन गए थे, तब वो एमएलसी नहीं थे, एमएलए नहीं थे। 2000 में उन्होंने चुनाव लड़ा परबत्ता से, अपनी उम्र 25 साल से ज्यादा दिखाई। उसके बाद इलेक्शन पिटीशन दायर हुई, और 2003 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णायक ऑर्डर ने 1981 उनकी डेट ऑफ बर्थ माना, उनका चुनाव रद्द किया, उनको अयोग्य घोषित किया। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला किस आधार पर सुनाया था? बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने एक सर्टिफिकेट इशू किया था। उसमें 1996 में सम्राट चौधरी और राकेश कुमार प्राइवेट कैंडिडेट थे कृतानंद विद्यालय से। उनका रोल नंबर 19 था। यह अलग बात है कि वो एग्जाम में फेल हो गए थे। बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने 1996 में जो सर्टिफिकेट इशू किया था, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। और गौरतलब बात यह है कि उनको अयोग्य घोषित करने में, उनकी जन्मतिथि को 1981 डिक्लेयर करने में बिहार के बीजेपी के दिवंगत सुशील मोदी जी की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने इस मामले को कोर्ट तक ले गए थे और उनकी बड़ी भूमिका थी, और उसके बाद ही सम्राट चौधरी जी का इस्तीफा भी हुआ था। तो आज 44 साल के होने चाहिए थे, लेकिन जादू चल गया, वो 56 के हो गए। 56 इंच की छाती के महामानव और 56 का उनका सपा सिलादार। तो फिर दोस्तों, सवाल यह है कि कहां है चुनाव आयोग, कहां है ज्ञानेश गुप्ता जी, कहां सो रहे हैं? क्यों ऐसा फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को बचाया जा रहा है? हमारी आपके माध्यम से, इस मंच से यह दरख्वास्त है कि ये सारे सबूत आपके सामने हैं। हमसे पहले ये सबूत चुनाव आयोग के पास है। हमें तो चुनाव आयोग से यह शिकायत है कि चुनाव आयोग सो क्यों रहा है। मुकामा में गोलीबारी हो जाती है, एनडीए कैंडिडेट अपनी गाड़ी के काफिले में बम गोली
बंदूकें लेकर चल रहा है। चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, तो चुनाव आयोग जागे। कहां है ज्ञानेश गुप्ता जी? कब ऐसे पेन तोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जैसे दिल्ली में करते हैं? कब कहेंगे कि फर्जी आयु नहीं चलेगी? कब कहेंगे चुनाव में रक्त रंजन नहीं चलेगा? कहां सो रहे हैं? कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं? आपके माध्यम से यह भी सवाल है। मगर दोस्तों, अब जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे को उठाया है, अभी तक तो प्रशांत किशोर इस मामले को लेकर के मुद्दा बना रहे थे, मगर अब इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने इस मुद्दे को जिस तौर पर उठाया है और जिस तरीके से कच्चा चिट्ठा खोला है, जाहिर तौर पर न सिर्फ सम्राट चौधरी और अनंत की, बल्कि एनडीए गठबंधन नीतीश, मोदी, शाह और योगी की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि गला फाड़ फाड़ कर बिहारी में तो कह रहे हैं कि जंगल राज तो पहले था, भ्रष्टाचार तो पहले था, यहां तो सुशासन बाबू है। आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।